औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स, आज 19 तारीख है और हफ्ते का दिन है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर भी दूंगा और बात भी बताऊंगा कि इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में आज जो सबसे गर्म मौजू था वो था थप्पड़ की गूंज। अब थप्पड़ की गूंज के ऊपर मैं रोक देता हूँ बात को। इमरान खान को जिस दिन सरेंडर किया गया था, सरेंडर से मुराद है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब एक साजिश के तहत एक मरासला हुकूमत को मुसल्लत किया गया था और जिसे कहते हैं कि डॉलरों के ज़ोर पे, पैसों के ज़ोर पे, जिस रात को सुप्रीम कोर्ट खुला था, जिस रात को जनाब प्रिजनर वैनें मंगाई गई थी, तो एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी कि इमरान खान को थप्पड़ मारे। हालांकि उसने अपनी डायरी उठाई और डायरी उठाने के बाद उसने एक अल्फाज कहा कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ। आज वही शख्स जो एक लाओ लश्कर के साथ रवात पहुंचने वाला है और इन लोगों के मुंहों के ऊपर वो जिसे कहते हैं कि जूता बरसने वाला है कि जो कहते थे कि इमरान खान को थप्पड़ लगा, जो कि एक फेक न्यूज़ फैलाई गई और नून लीग वाले इसके ऊपर क्या मिठाइयाँ और क्या शादियाने बजा रहे थे। इवन के जो उस रात का किस्सा है तो इमरान रियाज खान साहब उधर मौजूद थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे बैठ के व्लॉग किया था और उन्होंने कहा कि ऐसी ना कोई बात है और ना कुछ है और ना कोई ऐसा वो हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा हट के देखें कि इमरान खान 73 साल शख्स है, लेकिन अगर उसकी बॉडी देखें ना, जिसे कहते हैं कि जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है अगर वो देखें और उसके जिसामत को अगर आप देखें, एक एथलीट की जिसामत को, तो थप्पड़ खाने वालों में से नहीं है। थप्पड़ का जवाब वो थप्पड़ से देना भी जानता है और जान भले बाद में जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि अगर उस पर कोई अटैक करे तो वो उसका जवाब देगा। और उसकी बात उसने बाकायदा एक जलसे में कही थी कि अगर मुझे किसी ने जूता फेंकने की मुझ पर कोशिश की तो मैं कैच भी बहुत अच्छा पकड़ता हूँ और मैं थ्रो भी बहुत अच्छी करता हूँ। तो मुझे वो अल्फाज याद है। लेकिन शहबाज शरीफ का जहां तक ताल्लुक है, मियाँ नवाज शरीफ का जहां तक ताल्लुक है, आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ को जूता पड़ा था तो यूं करके ये बचा था। और शहबाज शरीफ बजाते खुद वो कहते हैं कि दिल का बहुत कमजोर है, तो थप्पड़ तो क्या। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ को थप्पड़ लगता हुआ मैं अपनी जिंदगी में लाइव भी देख चुका हूं। जिस टाइम परवेज मुशर्रफ ने इनको उतारा क्या था, इनको निकाला था, उस वक्त ये कराची की जेल के अंदर थे और ये दोनों भाई उस वक्त भी बीमारी का बहाना करके जनाब अस्पताल दाखिल होने की कोशिश की तो PNS शफा के अंदर इनको लाया गया। इसने काले रंग की चपली और लाल रंग की उसमें जुराबें पहनी हुई थी, क्योंकि अब ये पता नहीं कौन सा इनका ताल्लुक है, लोग तो कहाँ से इनके ताल्लुक बनाते हैं। तो ये शहबाज शरीफ को रेंजर के एक सिपाही ने मेरे सामने थप्पड़ मारा था, मेरे सामने। मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूं और ये उनकी मिन्नतें कर रहे थे कि किसी तरीके से हमें आज अस्पताल में एडमिट कर लो, यानी कि नेवी के डॉक्टरों की ये मिन्नतें कर रहे थे। तो मैंने ये चीज़ देखी हुई है और मुझे पता है कि ये थप्पड़ खाते रहे। इवन के आसिफ इफ्तिखार अहमद सरोई एक पाकिस्तान के एडमिरल गुजरे, तो उनका भी मशहूर और मारूफ थप्पड़ मुझे पता है कि किसको पड़ा था। बस मैं इतना ही कहूँगा कि उस शख्स की बड़ी बड़ी मूछें थी जिसको इफ्तिखार अहमद सरोई ने थप्पड़ मारा था। तो बात यह है कि ये थप्पड़ किसी सियासतदान के मुंह पे नहीं होता। ये थप्पड़ जो होता है ये जुर्म के मुंह पे कानून का थप्पड़ होता है। ये आप याद रखिएगा कि जुर्म के मुंह पे कानून का थप्पड़। NRO 2 लिया इन्होंने, गाड़ियों की डिग्गियों में बैठ बैठ के इन्होंने वो किया, चार पड़ोसियां की, बूट पॉलिश किए, पता नहीं क्या किया और क्या कुछ इन्होंने दिया, ये कुछ समझ नहीं आता। आपको पता है फौज में 3 चीजों की बड़ी अहमियत है। हर फौजी 3 चीजों का बड़ा भूखा होता है, बड़ा दीवाना होता है। 2 के नाम मैं बता देता हूं आपको। एक, उसको चमकता हुआ जूता बहुत अच्छा लगता है, यानी कि फौजी का जब भी जूता देखेंगे चमकता हुआ देखेंगे। एक, उसकी कलफ लगी हुई वर्दी। और तीसरे नंबर पे जो चीज है वो आपको पता है, वो नून लीग के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबल है। आज मैंने खानजादा की भी एक तस्वीर जो है वायरल की है, तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि क्या बात है। तो किसी तरीके से इन्होंने बाजवा साहब को राम किया और फिर वो लास्ट बाल वाला भी आ गया।
फिर ये तमाम ने कुछ कर करा मिल मिला के और डॉलर खर्च करके, पैसे खर्च करके, अमेरिका की आशावाद से, अमेरिका से फौज के ऊपर प्रेशर डलवा कर और इमरान खान के की काबीना को, इमरान खान के वजीर आजम के ओहदे को, यानी कि एक रिज्यूम चेंज ऑपरेशन के जरिए उसको तब्दील कर दिया। उस वक्त ये कहते थे कि फौज बहुत अच्छी, बहुत आला, बहुत जबरदस्त, फलाना ढिमकाना, फौज के खिलाफ बोलना, यानी कि कितनी FIR कटी सहाफियों के खिलाफ की जी, फौज के खिलाफ इन्होंने बात की थी। आज ये खुद क्या बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान 2-4 दिन पहले का रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हम नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती पे मशावरत करने के लिए इंग्लैंड आए हुए हैं। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा क्राइम मिनिस्टर है, उसको आप देखें कि शर्मुल शेख के अंदर गायब हुआ और निकलता कहां से? लंदन से। ये तो ऐसे ही है कि स्विमिंग पूल में गोता खाया और निकले समंदर से। तो लंदन से जब बरामद हुआ और लंदन के अंदर इन्होंने बाकायदा मीटिंगें की और क्या कुछ किया, और फिर इधर आके कहते हैं ये तो वजीर आजम का सवाबी दीदी इख्तियार है। तो फिर तुम्हें आइन में तो खैर तुम तब्दीली कर ही नहीं सकते, एक नया कानून लाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वजीर आजम ये कर सकता है। हालांकि ये वजीर आजम का इख्तियार होता है, किसी भी आर्मी चीफ से वो इस्तीफा ले भी सकता है और किसी को अपॉइंट भी कर सकता है। जाहिर बात है, जब इस्तीफा लोगे तो दूसरे को तो अपॉइंट करोगे, लेकिन उसके अंदर एक मजीद शक का शामिल करना, ये इस चीज की अलामत है कि तुम अपने आप को ताकत का मम्बा बनाना चाहते हो। और क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारी कांपे टांग चुकी हैं। तुम्हें पता है कि लॉन्ग मार्च सिर पे खड़ा आएगा। आर्मी के अंदर जो भी नेक्स्ट आर्मी चीफ आएगा, जो भी आएगा, XYZ ABC जो मर्जी समझ ले, वो किसी का मुलाजिम नहीं होता। वो हुकूमत पाकिस्तान का और अफवाज पाकिस्तान का सरबराह होता है और हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम होता है। वो अपने इदारे को देखता है, वो किसी को नहीं देखता। वो उस वक्त देखता है कि जब आप उसके पास जाएंगे, उसको मीठी चपड़ी बातें करेंगे, कुछ उसको ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद वो होता है। लेकिन मौजूदा हालात में मेरा जहां तक जाती ख्याल है कि कोई भी सेंसेबल शख्स, सेंसेबल आर्मी चीफ ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता कि किसी को सपोर्ट करना शुरू कर दे। आजकल की मैं बात कर रहा हूं। तो बात यह है कि इन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को खुद कमर्शियल, ये जिसे कहते हैं कि मुतनाज़ा बनाया। बरतानिया गए, फिर उधर से नए नए बयान, इधर उधर इधर उधर। मुझे ये बताएं कि इसाक डार किस खेत के किस खाते की मूली में से निकाल के बाहर लेकर आए और इसाक डार को बरतानिया से यानी कि फौरन पाकिस्तान लाया गया और वजीर खजाना बनाया गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारा क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ है उर्फ थप्पड़ शरीफ, ये थप्पड़ शरीफ की कोई औकात या कोई वैल्यू नहीं है। हुकूमत इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर कौन कर रहा है? नवाज शरीफ कर रहा है। बिलवास्ता या बिलावास्ता हुक्म उसके चल रहे हैं। और ये पतलून अब्बासी ने बाकायदा कहा था कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन मेरा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है। तो बात यह है कि नून लीग का ये वतीरा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी आर्मी चीफ इन्होंने तैनात किए, नवाज शरीफ ने ज्यादा किए हैं। आसिफ अली जरदानी ने एक्सटेंशन देके जान छुड़ाई, बेनजीर ने किया ही नहीं कोई, सिर्फ नवाज शरीफ ने किए और इमरान खान ने भी एक्सटेंशन दी। तो बात यह है कि जितने भी आर्मी चीफ इन्होंने लगाए उन तमाम के साथ इनका फड्डा हुआ। इवन के राहील शरीफ के साथ भी हुआ। हालांकि राहील शरीफ इनके मरे हुए घोड़े के अंदर ऑक्सीजन देकर गया था, मरियम नवाज को जो निकाल कर गया था, जो राहील शरीफ ने इस कौम के साथ जुल्म किया था। मैं आज भी यही कहूंगा। तो बात यह है कि जब ये इक्तदार में नहीं होते तो जूते भी चाटते हैं, जुराबे भी सूंघते हैं और सब कुछ चाट लेते हैं। लेकिन जब ये इक्तदार में आ जाएं तो ये वो बदमस्त हाथी बनते हैं कि फिर ये सबसे पहला अटैक हमारे मुसल्लह अफवाज के इदारों पे करते हैं। तो ये अब आर्मी के चीफ साहिबान को, जर्नल्स को, कर्नल्स को, ब्रिगेडियर्स को, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, तमाम को ये चीज सोचनी चाहिए कि आप लोग इनके नीचे लगते हैं और फिर ये आप लोगों को कैसे अपने नीचे लगाते हैं, ये आप याद रखें। यानी कि एयरफोर्स के कोई अफसर कभी भी मुतनाज़ा नहीं होगा, नेवी का कोई अफसर भी मुतनाज़ा नहीं होगा। ये आर्मी के पीछे आखिर क्यों पड़ जाते हैं? इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी एक हकीकत है कि दुनिया की छठी बड़ी फौज है और ताकतवर फौज है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, तकरीबन 80% पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है।
ये इस तरफ नहीं देख रहे, ये आर्मी चीफ के उसके अंदर घुसे हुए हैं कि तैनाती के अंदर। ओ भाई बात ऐसी है कि तुमने खुद ही वो बनाया। अब हम कैसे यकीन कर लें कि शहबाज शरीफ अपना इख्तियार देखें। यहाँ पे साबिर शाकिर साहब हैं, समी इब्राहिम हैं, सारे हैं जो पढ़े लिखे किस्म के वो हैं, जर्नलिस्ट हैं। वो इस टाइम हुकूमत को बाकायदा सपोर्ट एक तरह से दे रहे हैं कि नहीं ये वजीर आजम का इख्तियार है। लेकिन वजीर आजम का तो अपने ऊपर जात के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, वो तो लंदन जाता है। तो हम कैसे आपकी बात पे यकीन कर लें कि जो शहबाज शरीफ जो होगा ये आर्मी चीफ अगर मुंतखब करेगा तो अपनी मर्जी से कर रहा है, ये कोई अपनी मर्जी से मुंतखब नहीं कर रहा है। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है, बेहतरीन इस टाइम सोल्यूशन जो जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज ना हो कि जो जाने वाला आर्मी चीफ है वो खुद ही नए आर्मी चीफ को मुंतखब कर दे कि जनाब ये नया आर्मी चीफ होगा, या फिर सदर आरिफ अलवी जो कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस हैं उनको इख्तियार दे दिया जाए। क्योंकि वो जब से सदर पाकिस्तान बने वो कहीं इधर उधर चापलूसी इधर उधर नहीं फिरे। लेकिन इन दोनों भाइयों ने पहले भी मुल्क को यरगमाल बना के इस नेज तक पहुंचा दिया कि इनके असासे बढ़ते रहे और पाकिस्तान मकरूज होता रहा। और आज भी वही हाल ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफाल्टर होने के करीब 80% चांसेस हो चुके हैं पाकिस्तान के डिफाल्टर होने के, 50-50 भी नहीं है। तो बात यह है कि रात जो थप्पड़ पड़े वो थप्पड़ इसी बात पे पड़े, यानी कि पहली दफा पाकिस्तान के अंदर कोरोना का इलाज दरियाफ्त कर लिया। वैक्सीन से नहीं होता, थप्पड़ से इलाज होता है। और अगर ये थप्पड़ पड़ा है तो ये फिर मैं कहूंगा कि उस जुर्म के मुंह पे कानून का थप्पड़ पड़ा है जो कहता था कि अदालतों में है मेरी कमर में दर्द है, मेरे फलाने में दर्द है, और फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी थी। और यही बात मैं अपनी अदलिया से कहूंगा कि इन अदालतों को ये चीज नजर नहीं आ रही कि बरतानिया की अदालत उसको मुजरिम करार दे रही है। मैंने बाकायदा वो वीडियो वायरल की है जिसके अंदर इसको जुर्म पढ़ के सुनाया जा रहा है। उधर ये कैसे तमीज के साथ बैठा हुआ है और अगले इसके ऊपर वो लगा रहे हैं। यानी कि इमरान खान की घड़ी से सबको तकलीफ हो रही है जो उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। तोशा खाना में उसको तोहफा मिला था, उसने 50% दे के वो खरीदा, फिर उसने जितने का भी बेचा और उसने उसकी सड़क बनवाई। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो ज़ल्ज़ला मुतासरीन के जो पैसे खाएं, गरीब लोगों के 50 करोड़ रुपए जो इस शख्स ने खाएं, वो किस खेत की मूली है? ये बड़ा जुर्म है या वो बड़ा जुर्म है? लेकिन हमारी अदालतें, फिर मैं यही कहूंगा कि हमारी अदालतें सोई हुई हैं। आज भी मौका है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास और तमाम जजों के पास ये मौका है कि वो 138वें नंबर से कुछ नीचे आने की कोशिश करें। और वो कर भी सकते हैं कि वो इंसाफ दें जो इंसाफ नजर आए, आवाम को भी नजर आए कि एक मुर्गी चोर के लिए क्या सजा है और एक अरबों रुपए का जो मुजरिम है, जो चोर है, डकैत है, डाकू है, लुटेरा है और पाकिस्तान की सीट के ऊपर बैठ के उसने डकैतियां मारी हैं, तो उसके लिए कौन सा कानून? मरियम सफदर जो है वो मुजरिमा होकर लंदन जा सकती है, वहां से वो अब अमेरिका जा रही है तो उसकी हैसियत पता लग रही है कि लाइन में लग के टिकट ले रही है। और यहाँ पे उस मुजरिमा को आप लोगों ने क्या क्या फैसिलिटेट किया था ये भी जरा देखें कि बाप की तीमारदारी के लिए उसको बेल दी गई थी और उसके बाद वो क्या याशिया कर रही थी। इमरान खान साहब आज रवात में कौम से खिताब करेंगे, उधर के लॉन्ग मार्च जो पहुंच रहा है, उसके बाद वो ऐलान करेंगे कि पिंडी में किस दिन दाखिल होना है। इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती से अपने आप को हटाया हुआ है, बिल्कुल अलग कर लिया। मैं यहां पे एक अपील करूंगा इमरान खान से कि इमरान खान साहब नून लीग के किसी झांसे में मत आइएगा। इन्होंने जो कुछ परवेज मुशर्रफ के साथ किया, जो कुछ दूसरे जर्नलों के साथ, ये आपके सामने मिसाल है। आज ये आरिफ अलवी के तलवे चाटने के लिए कल गया था, डॉलर डकार इसाक डार। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हम अवाम ने आपको इतना बड़ा लीडर अगर बनाया तो वो इसलिए नहीं बनाया कि आप इन लोगों के नीचे लग के कोई मुआहदा कर लें। आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और इनकी किसी चाल में नहीं आना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है इमरान खान से और पीटीआई के फॉलोअर्स से भी कि इस चीज के ऊपर नजर रखें। आरिफ अलवी साहब बिल्कुल सदर पाकिस्तान है, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के वो थे, लेकिन सदर पाकिस्तान बनने के बाद पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। तो ऐसा कोई काम ना हो कि सदर आरिफ अलवी साहब 22 करोड़ अवाम के जज्बात को ना समझते हुए कोई ऐसा फैसला ना कर लें कि जिससे
नून लीग के मुर्दा घोड़े में दोबारा जान पड़ जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज। और आज का जो मेरा मौजू है, ये बातें तो मैंने बहुत की है, लेकिन ये मौजू जो है वो है थप्पड़ की गूंज। पाकिस्तान जिंदाबाद।